महंगाई है नहीं, महंगाई है नहीं। बात की है, बात कर रहे हैं एकदम महंगाई है नहीं। नहीं महंगाई में मोदी का क्या हाथ है इसमें? अमेरिका में महंगाई है तो उसके लिए ट्रम्प जिम्मेवार थोड़े है, या ट्रम्प बदल गया, या बाइडेन जिम्मेवार थोड़े है। वैकेंसी है कि नहीं है? नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं है और आप बोलिएगा हमको नौकरी दीजिए। आप कंपटीशन में नहीं बैठ पाइएगा, आप बोलिएगा नौकरी दीजिए। एगो बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, नाम सुने? बढ़िया से। मेनका गांधी के बेटा। हाँ हम जान रहे हैं बढ़िया से। संजय गांधी के हाँ, लड़का, ठीक। भाजपा के हैं सांसद। वो लिख रहे हैं ना, देश में 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तब इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब 1 करोड़ पद है खाली, और मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे, अब 15 लाख रुपया खाता में भी देंगे बोले थे। 15 लाख रुपया खाता में तो दे ही रहा है, और नहीं तो मान लीजिए आपके खाता में आया है ना 15 लाख? नहीं, मेरा खाता में नहीं है। एक बार में 15 लाख नहीं बोला है। अच्छा, बोल दे रहा है ना, 10,000 12,000 किसान को दे रहा है ना हर साल। 10,000 8-10,000 दे रहा है ना। और आपके खाते में आया? तब क्या सबका खत्म? आपके खाता में 10,000 दो मैंने 3 बार 4 बार जो जब जैसा आता है कर करके 15 लाख दे देंगे मोदी जी। तब क्या एक दिन में थोड़ी देगा? भाजपा के किसी नेता के यहाँ ईडी छापामारी हुआ है कि नहीं, ये बताइए। हाँ हुआ होगा कहीं कहीं। एक आगो नाम बताइए। नहीं हमको पता नहीं है। वाह, एक दिन में आपके जैसा आदमी रहेंगे तो मोदी जी की सरकार कभी नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगा। नहीं ना, नहीं, मोदी जी पक्का। जिस दिन मोदी का सरकार हिल जाएगा, हाँ। उस दिन देख लीजिएगा कि देश का क्या स्थिति है। क्या होगा? ये मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका बम जी? साधन मंडल। नहीं मोदी जी का तारीफ नहीं है, हम लोग का जो महंगाई है और दूसरे जगह जाइएगा इससे ज्यादा है। कांग्रेस का भी सरकार में मैं दूसरे जगह कहाँ जाएंगे तब महंगाई ज्यादा है? कहीं भी जाइए, दूसरे जगह विदेश में जाइए, जहाँ भी वहाँ भी, अमेरिका में टीवी में दे रहा है कि महंगाई आसमान छू रहा है। ब्रिटेन में, नेपाल में भारत से सस्ता पेट्रोल है, आपको पता है? नहीं पता है क्या रेट है नेपाल में? नेपाल में हमेशा भारत से सस्ता पेट्रोल है। तो पेट्रोल को बाकी चीजें भी कई देशों में सस्ता है, तो महंगाई ठीक है आपके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है इससे? नहीं महंगाई में मोदी का क्या हाथ है इसमें? मान लीजिए आप 10 रुपया में खरीदिएगा तो 10.5 में बेचेगा। अब 5 रुपया में खरीद के 2 रुपया बेचेगा तो मोदी कहाँ क्या, यानी मोदी जी कोई गलती जमीन से पैसा खोद के थोड़ी मेकअप कर सकता है? वाह, मतलब महंगाई के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं? नहीं आप मोदी जी बोले थे मंडल जी, जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ 100 रुपया अगर पेट्रोल है, जहाँ दूसरे सरकार है वहाँ 110 रुपया है। आपको अब बतावे हम, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, हाँ वहाँ पेट्रोल सस्ता है। बिहार में 17 है, 100 सुनिए न, बिहार में बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है न, वहाँ महंगा है, 7 रुपया 8 रुपया महंगा रहता है झारखंड की तुलना में। बिहार में पेट्रोल आपको पता है? नहीं पता। तो और दूसरा सोर्स कम है पैसा कमाने का यहाँ। यानी आपको हम सीधे ही जान रहे हैं कि महंगाई के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मोदी जी बोले तब अब मान लीजिए अमेरिका में महंगाई है तो उसके लिए ट्रम्प जिम्मेवार थोड़े है, या ट्रम्प बदल गया, या बाइडेन जिम्मेवार थोड़े है। ऐसा थोड़े होता है सरकार। अच्छा, तो मोदी जी तो आए थे बोल के कि आपकी बात बताइए, कितना चीज सरकार फ्री कर देगा? 10 किलो करके चावल दे रहा है और 100 लीटर करके सबको पेट्रोल दे देगा और सब दे देगा, तो मोदी कहाँ से मैनेज करेगा? बात सही बोलते हैं, तो बहुत सही बम जी। महंगाई, लेकिन मोदी जी आए थे बोल के कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। दूसरा सरकार होगा तो 6 महीना में डेढ़िया होगा। हाँ, तब क्या समय चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। कल जिसका वेतन 10,000 रुपया था आज 18,000 है, तो कल जिसका 100 रुपया दाम था आज 110 कैसे नहीं? जिसका वेतन नहीं है उसकी बात करिए ना। किसका वेतन नहीं है? गरीब आदमी। गरीब आदमी फ्री में काम करता है उसका। हम लोग 15 रुपया में काम कराते थे को, आज 300 रुपया में जाके घर से तेल लगा के लाना पड़ता है। नहीं देता मोदी, 10 किलो चावल देता है, काम नहीं करेंगे। तब क्या 10 गो कामीन बुलाते हैं, 10 गो कामीन बुलाते हैं तो 4 गो आता है। उस समय 4 गो बुलाते तो 10 गो आके बैठा रहता था। अच्छा, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में, वो कैसी सरकार है? ठीक है, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी माने कोई ऊंच नीच नहीं है, लगभग उसी तरह है। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस तरह का कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बोले कि बिहार में 108 रुपया पेट्रोल है, वहाँ 100 रुपया है, तो इसका मतलब ठीक है। आप और जगह जाइए, यूपी में जाइए तो आपको 90 रुपया 92 रुपया में मिल जाएगा डीजल पेट्रोल। तो हर सस्ता मिलेगा ना? तब क्या हर में तो यूपी वाले बताएंगे कितना रेट है वहाँ। अच्छा, महाराष्ट्र में 110 रुपया बिक रहा था, 105 रुपया हो गया, 4 रुपया हो गया। यानी मोदी जी सस्ता कर रहे हैं। सस्ता नहीं कर रहे हैं। सब रोजगार को लेके कुछ सोचते हैं? नौकरी उकरी, सरकारी नौकरी को लेके क्या
अच्छा, सरकारी नौकरी का जब बात होता है, सरकारी नौकरी होता है कि नहीं होता है? डेली वैकेंसी है कि नहीं है? नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप बोलिएगा हमको नौकरी दीजिए। आप कंपटीशन में नहीं बैठ पाइएगा, आप बोलिएगा नौकरी दीजिए। एगो बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, नाम सुने? बढ़िया से। मेनका गांधी के बेटे। हाँ, हम जान रहे हैं बढ़िया से। संजय गांधी के हाँ, लड़का, ठीक। भाजपा के हैं सांसद। वो लिख रहे हैं ना, संसद में सरकार के द्वारा दिए गए यहाँ आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें से मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिल सका है, जबकि देश में 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं। तब इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब 1 करोड़ पद है खाली, लेकिन अच्छा, 1 करोड़ पद तो कौन खाली किया है, कौन निकाला है? मतलब कैसे को बोल दिया? मान लीजिए सरकार निकाला है कि अपने कुछ हो गया? तो संसद भवन में आंकड़ा आया है कि 1 करोड़ पोस्ट। मेरा दूसरा सवाल है, इसी सवाल को लेके, मान लीजिए 1 करोड़ पद जो खाली है, वो खाली कैसे हो गया? कहीं ऊपर से आके किया कि या सरकार द्वारा? रिटायर होता है ना, रिटायरमेंट होते गया, खाली होते गया पद, तो उसको भरा नहीं गया। अच्छा, रिटायरमेंट वाला। तो उस तरह का मान लीजिए भरा नहीं गया, तो जितना भी मान लीजिए वैकेंसी निकल रहा है उसी में पूरा काम हो रहा है। वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो सांसद बीजेपी के ही बोल रहे हैं कि 8 साल में 7 लाख लोग की बहाली हुई है। और मोदी जी बोले थे हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे, अब 15 लाख रुपया खाता में भी देंगे बोले थे। 15 लाख रुपया खाता में तो दे ही रहा है, और नहीं तो मान लीजिए आपके खाता में आया है ना 15 लाख? नहीं, मेरा खाता में नहीं है। एक बार में 15 लाख नहीं बोला है। अच्छा, बोल दे रहा है ना, 10,000 12,000 किसान को दे रहा है ना हर साल। 10,000 8-10 हजार दे रहा है ना। आपके खाते में आया? तब क्या सबका खाता में? आपके खाता में 10,000 दो मैंने 3 बार 4 बार जो जब जैसा आता है कर करके 15 लाख दे देंगे मोदी जी। तब क्या एक दिन में थोड़ी देगा? वाह, कोई नहीं दे सकता एक बार में। जी वाह, दिन में आपके जैसा आदमी रहेंगे तो मोदी जी की सरकार कभी नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगा। नहीं ना, नहीं, मोदी जी पक्का। जिस दिन मोदी का सरकार हिल जाएगा, हाँ। उस दिन देख लीजिएगा कि देश का क्या स्थिति है। क्या होगा अभी नहीं बताएंगे, देख लीजिएगा। हल्ला करने वाला करता, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले भी राज चलता था। अटल जी भी थे तो नहीं सही था। अटल जी का बात अलग है, वो तो मान लीजिए ज्वाइंट सरकार में किसी का कोई चलता नहीं है उस तरह का, बहुत तरह का। देखिए, वो लोग तो सबसे पहले कुर्सी प्यारा करता है, हाँ बम जी, उसके बाद देश को देखता है। सीधा सा बात है। अब अटल जी देख रहे हैं कि मेरा कुर्सी गिर जाएगा तो हम देश के लिए क्या सोचे। बात सही बोले। कांग्रेस के सरकार में तो 300-400 में मिलता था ना गैस। कांग्रेस के सरकार में 400 मिलता था। कितना किलो चावल देता था? उतने चावल नहीं मिलते। नहीं, आज 10 किलो करके सबको चावल दे रहा है फ्री में। आज हर स्कूल में देखिए कितना सब बच्चा को खिला देता चावल, है, कपड़ा दे देता है। पहले भी कपड़ा मिलता था? नहीं मिलता था उतना, 5 किलो चावल देता था। उसी गैस पैसा मेकअप हो गया। नहीं, मेकअप नहीं हुआ, माने एक सबका अलग अलग स्कीम है, सबका अलग अलग तरीका है काम करने। कुछ हो जाए मोदी सरकार सबसे बढ़िया, ऐसा नहीं है। कुछ हो जाए तो मोदी सरकार कैसे बढ़िया? मोदी आज के लिए ठीक है, हर दृष्टिकोण से अच्छा है। तभी आज कोरोना वायरस हुआ तो कितना वैक्सीन सबको फ्री में बांट दिया। बंगाल में देखिए जाके 50% भी हमको लगता है पूरा नहीं हुआ। तो तरीका है काम करने का। खाली पेट्रोल आपको 20 रुपया लीटर दे देगा तो मोदी ठीक है, ऐसा थोड़े ना है। महंगाई जमाना का ही है। ममता बनर्जी से दिक्कत है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। बंगाल में उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे। बंगाल में आप जाइए, बंगाल के प्रधानमंत्री दूसरा कोई है? ओहो, प्रधानमंत्री का क्या उसमें ही है। वहाँ मोदी आवास जो बनता है वो नहीं कवर कर रहा है उतना, मान लीजिए। अच्छा, वो सरकार स्कीम लाएगी कि मोदी भेज देंगे ऑनलाइन। आप ही बताइए, हर चीज का है। मान लीजिए कल का न्यूज देख रहे थे, 54 करोड़ रुपया घोटाला कर। हाँ, ये सही बोले। अर्पिता मुखर्जी क्या तो नहीं, पार्थो चटर्जी उसका रिश्तेदार। अच्छा, जो भी है, अर्पिता तो बयान दिया है कि पार्थो का है पैसा। तो 54 करोड़ रुपया घोटाला किया मान लीजिए, तो मोदी सरकार में किसका नाम अभी तक आया? तो जिसकी सरकार है उसके यहाँ ईडी नहीं होता है, छापामारी नहीं होता है। अच्छा, आज तक सुने किसी बीजेपी कांग्रेस का नहीं, इससे पहले कांग्रेस का सरकार था कि नहीं था? हाँ। तो 8 साल पहले कहीं नहीं हो रहा था बीजेपी के ऊपर ईडी का छापा? ये तो कांग्रेस वाला बताए। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी से क्या मतलब है? एक चीज पूछे मंडल जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि भाजपा के किसी नेता के यहाँ ईडी छापामारी हुआ है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, हुआ होगा कहीं कहीं। एक नाम बताइए। नहीं, हमको पता नहीं है।
भाजपा वाला किसी का नहीं होता। नहीं होता है, इसका मतलब भ्रष्टाचार कम है थोड़ा। आज जोगी से आदमी बोल रहा, अभी उस दिन का आज 8 दिन पहले का ये मिल रहा था कि कितना आदमी मान लीजिए इस्तीफा देने के लिए ये है। हाँ, क्या है इस्तीफा देने के लिए मतलब एक बार तो हवा गया। वो कौन था कांग्रेस से जो गया था, कौन मंत्री, जो मंत्री अभी दिया है भूल जा रहे हैं, कांग्रेस से जाके इस बार चुना जीता है ना, जितिन प्रसाद। हाँ वो बोला कि दे दिया, हल्ला हो गया कि इस्तीफा दे दिया, जोगी से प्रॉब्लम है। जोगी बोल रहा है कि नहीं, मंत्री का बात मत सुनिए, कानून से चलिए। सब सचिव को कोई खटीक जी हैं, जो कौन खटीक नाम भुला रहे हैं, जो भी है ना, इस्तीफा हाँ जो भी है, जो मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया है, सुन रहे थे, लेकिन अभी तक तो ये औपचारिकता नहीं पूरा हुआ है। तो इसका वजह क्या है? बोले कि कोई सुनता ही नहीं हम लोग। हाँ, क्यों नहीं सुनता है? सुनने वाला बात है, आपका क्या सुनेगा, आप खुद मंत्री है। लेकिन सचिव को डायरेक्शन दे दिया है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और किसी की तरह लीगल, तो मंत्री का बात नहीं सुने, डायरेक्ट सचिव मुख्यमंत्री को सुने ना। क्यों मुख्यमंत्री का सुने? कानून ही सुने, मुख्यमंत्री और सचिव कानून वही चलाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब मिला जुला के ये कहना है कि मोदी सरकार फिर आएगी। हाँ 100%। चलिए, महंगाई से इनको दिक्कत नहीं है, मोदी जी महंगाई है नहीं, हाँ? महंगाई है क्या नहीं। बात की है? बात कर रहे हैं, एकदम महंगाई है नहीं। आज के डेट में जिस तरह से बोले तो जिस तरह से समय चल रहा है उस हिसाब से महंगाई नहीं है। क्या करते हैं बतेबे नहीं किया। हम तो ऐसे आम पब्लिक है। करते क्या है? काम करते हैं, रोजगार करते हैं इधर। क्या रोजगार? मेरा तो पहले क्रेशर था, लीज वीज था। अभी तो बड़ा 21 मार्च के बाद ही हो गया है। नहीं, बड़ा आदमी के बाद मोदी। पूजा वाला मामले, पूजा क्या सिंघल के मामले की बात? नहीं 31 मार्च को मेरा ये खत्म हो गया लीज। लगा पूजा सिंघल वाला। नहीं, पूजा सिंघल से मेरा क्या ताल्लुक है? पूजा सिंघल से रहते तो ऐसे थोड़े आते, फॉर्चूनर में आते। इसके बाद पूजा सिंघल के बाद थोड़ा सख्ती हुई है ना। नहीं, उससे कोई लेना देना। झारखंड में जितना भी लीज जिसका डेट खत्म हो गया है वो तमाम लीज अभी बंद पड़ा हुआ है। चलिए, नया से तो इनका कहना है कि जिस हिसाब से अभी चल रहा है सब कुछ, महंगाई नहीं है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और ईडी की छापेमारी हो रही विपक्ष के या फिर गैर भाजपाई नेता को भी ठीक है। और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कम करते हैं। गैस उसके पेट्रोल के दाम से दिक्कत कुछ नहीं है, सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हाँ, ज्यादा रेट है, गैस उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तो नहीं आता है। चलिए, पूरी बातचीत कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।